the first question is e-Amrit app. So e-Amrit app is launched by Niti Aayog, Security Exchange Board of India, Delhi government और बाय IIT रुड़की. सो आपने ये याद रखना है कि ई अमृत ऐप इट इज़ लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए दैट इज़ नीति आयोग. सो नीति आयोग बस एक बॉडी होती है जो बस एक पॉलिसी बनाती है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलिसी बनाती है. तो ई अमृत एम्स ई अमृत जो ऐप है दैट इज़ लॉन्च्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए. मतलब कि टू एनहेंस द पीपल, टू अवेयर द पीपल टू स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं. इसीलिए हमने ई अमृत ऐप जो है लॉन्च किया है बाय नीति आयोग. सो नीति आयोग जो है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है. इसके बारे में कुछ जानते हैं. सो सेटअप ऑन जो नीति आयोग है वो सेटअप हुई है 1 जनवरी 2015 को. इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं PM ऑफ इंडिया एंड द वाइस चेयरमैन जो बने हैं वो है सुमन बेरी एंड CEO इज़ परमेश्वरन अय्यर जो अभी कुछ दिनों पहले बने हैं. सो ये 3 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं. एंड द हेड क्वार्टर इज़ एट न्यू दिल्ली. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर है. जो नीति आयोग होता है ये बस एक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये हमारे पास पॉलिसीज़ बनाती है. ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है. एंड 7 पिलर ऑफ नीति आयोग आपने याद रखना है. प्रो पीपल, proactivity, participation, empowering, inclusion of all the people of India are included, equality हमने रखनी है, transparency हमने रखनी है. सो ये 7 पिलर है नीति आयोग के. सो नीति आयोग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. वी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of January 2015. सो कुछ और ऐप जो लॉन्च हुए हैं इसी साल लॉन्च हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं. लाइक सारथी जो ऐप है दैट इज़ लॉन्च्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये सिक्योर मार्केट के बारे में बताएगा, KYC प्रोसेस के बारे में बताएगा, ट्रेडिंग कैसे करनी है, सेटलमेंट कैसे करनी है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसा लगाना है. तो ये सब कुछ जो है वो सारथी ऐप में आएगा, लॉन्च्ड बाय सेबी. नाउ एक और ऐप है दिशांक ऐप. ये भी काफ़ी पेपर्स में आ गया है. दिशांक ऐप भी अभी 1-2 महीने पहले लॉन्च किया गया है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट. जो हमारे पास लैंड है उसका डिजिटल वर्जन है दिशांक ऐप के अंदर. सो कहीं पे भी हम देख सकते हैं कि हमारी लैंड कहाँ से कहाँ तक है और किस तरह की लैंड है, हमारे पास कितना एरिया है. सो दिशांक ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट. सो किसान ऐप IIT रुड़की ने बनाया है टू फार्मर्स ऑफ उत्तराखंड. वेदर फोरकास्टिंग ये बताएगा कि वेदर फोरकास्टिंग कैसी रहेगी ताकि वो हेल्प करे हमारे फार्मर्स को. उसके बाद फास्टर जो है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना. उन्होंने जो है फास्टर ऐप लॉन्च किया है. फास्टर मीन फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. तो जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनको फास्ट एंड सिक्योरली ट्रांसमिट करना है सो दैट जो भी सुनवाई वगैरह हो वो जल्दी से जल्दी हो इन कोर्ट्स. सो फास्टर इज़ आपने याद रखना है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने लॉन्च किया है. उसके बाद रेल से पता चल रहा है ये इंडियन रेलवे का ऐप है. मदद मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल के टाइम आपको कोई भी किसी भी तरह की असिस्टेंट चाहिए होती है तो रेल मदद ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं. ना नेक्स्ट इज JC Daniel. तो JC Daniel अवार्ड्स इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा फॉर विच स्टेट. कौन सी स्टेट का है JC Daniel अवार्ड? नागालैंड, केरला, पुडुचेरी और गोवा. सो द आंसर इज आंसर नंबर B दैट इज़ केरला. सो केरला का सबसे हाईएस्ट सिनेमैटिक अवार्ड है JC Daniel अवार्ड. सो JC Daniel अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा फॉर मलयालम किसकी लैंग्वेज है? केरला की. एंड JC Daniel अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? KP कुमारन. ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन है ये हमारे पास फिल्म मेकर है, मलयालम
फिल्म मेकर। कुछ और एक अवार्ड्स हैं जो इसी साल दिए गए हैं, उनमें से है सुभाष चंद्र बोस अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट 2022। ये फरवरी में मंथ में दिए गए हैं, 23 ऑफ फेब को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का उस दिन जन्मदिन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल किसको दिया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में किसको मिला है? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये दोनों आपने याद रखने हैं। नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 किसको मिला है? बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए जो क्रिकेट के ऊपर बनी है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फॉर अ रोल इन द मूवी मिमी मूवी के लिए उनको मिला है। नो नेक्स्ट वन इज कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब होता है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जुलाई। पिछले कल हमारे पास ये था। ठीक है, आंसर इज सी, दैट इज 26 ऑफ जुलाई। इस दिन क्या हुआ था हमारे पास? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी 1999 में फॉर कारगिल, तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमने पाकिस्तान को आज ही के दिन हराया था। सो 26 जुलाई 1999 को। सो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली रिमूव किया था पाकिस्तानी फोर्सेस को फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल एट कारगिल लद्दाख में। तो इसको इस दिन को याद रखने के लिए, उनके सेक्रीफाइसेस, सोल्जर के सेक्रीफाइसेस को याद रखने के लिए कारगिल दिवस जो है मनाया जाता है ऑन 26 ऑफ जुलाई एवरी ईयर। तो इस दिन क्या करते हैं, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं न्यू दिल्ली में, वहाँ पे अमर जवान ज्योति में उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं टू आवर सोल्जर्स। सो ऑपरेशन विजय जो हमने यूज़ किया था वो कारगिल में यूज़ किया था। तो सबसे पहले ये 2 बार यूज़ किया गया है। फर्स्ट टाइम इन 1961 में ऑपरेट हुआ था, दैट इज़ इन गोवा आइलैंड, जो अमान देवी आइलैंड्स वगैरह हैं, लक्षद्वीप वगैरह एंड दमन एंड दीव, इनको कैप्चर करने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था। तब भी ये सक्सेसफुल रहा था। सेकेंड टाइम हमने इसको अप्लाई किया था 1999 में कारगिल वॉर में, तब भी ये सक्सेसफुल रहा था। नो नेक्स्ट वन इज़ द लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे पास है, ही इज इरेक्टेड एट टू बी इरेक्टेड एट लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। कहाँ पे उनको बनाएंगे? सो पुणे, लखनऊ, भोपाल और इंदौर। आंसर इज सी, दैट इज़ भोपाल में मध्य प्रदेश में आता है। तो अभी कुछ दिन पहले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में क्या बोला सीएम जो हमारे पास मध्य प्रदेश के है शिवराज चौहान, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम अपना एक स्टैचू बनाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद का इन भोपाल में, तो भोपाल में बनाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ एक बातें जानते हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विद भगत सिंह के साथ एसोसिएट था। उन्होंने जो है उन दोनों ने एचआरए को कन्वर्ट कर दिया था हमारे पास एचएसआरए में। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1928। तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे जब उन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी की थी। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी में उनका काफ़ी बड़ा हाथ था और उन्होंने इसमें काकोरी ट्रेन रॉबरी में पार्टिसिपेट किया था। तो और तब वो ओनली 15 साल के थे ये। और इन द सेम ईयर, उसी साल उन्होंने क्या किया दिया, जॉन सॉन्ड्रस था, ही वॉज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का था वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उनको क्या कर दिया, उन्होंने मार दिया था। सो एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में। सो ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स पुलिस एट द एज ऑफ 15। जब उनको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके गए थे तो उन्होंने अपना नाम बता दिया था कि मेरा नाम आज़ाद है, मीन्स आज़ाद चंद्रशेखर। सो दिस इज़ द क्वेश्चंस। So the next question is question number 5. वसीफ़ा नाजरीन नाम की एक लेडी है, became the first person from which country to ascend पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव K2। तो ये पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एरिया है काराकोरम रेंज K2, वहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की है वसीफ़ा नाजरीन। तो ये किस देश की है?
सो ये बांग्लादेश की है, इंडिया, यूएई या ईरान? तो आंसर इज़ वन, दैट इज़ शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश की पहली पर्सन है जिन्होंने K2 पे चढ़ाई की है। सो K2 माउंटेन के बारे में जानते हैं। K2 माउंटेन इज़ एट 8611 8611 मीटर्स की हाइट पे है, जो कि 28,251 फीट बनता है। तो वसीफ़ा नाजरीन ने क्या कर दिया था, 2012 में भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, और वो ऐसा करने वाली बांग्लादेश की दूसरी वुमेन बन गई थी। सो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पे है, ढाका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, शेख हसीना। सो द फर्स्ट पर्सन हु क्लेम माउंट एवरेस्ट 16 टाइम, नॉट फ्रॉम नेपाल, ही इज कैंटल कूल, ही इज फ्रॉम यूके। द यंगेस्ट टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है एट द हाइट ऑफ 5,364 मीटर्स, उन्होंने जो है तो सबसे यंगेस्ट कौन बनी है वहाँ पे क्लेम करने के लिए, दैट इज़ रिदम ममानिया, इंडियन। शी इज़ ओनली 10 ईयर ओल्ड, 10 साल की उम्र में ही उन्होंने बेस कैंप पे पहुँची है, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी कोचिंग। सो साख्या सागर लेक, जो हमारे पास साख्या सागर लेक है, विच इज़ करेंटली एडिड इन द रामसर साइट, बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट से रिलेट करती है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? आंसर इज सी, दैट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश, साख्या सागर लेक जो है हमारे पास वो मध्य प्रदेश में है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी। सो इंडिया गॉट, सो इंडिया में 5 नए रामसर साइट जो है हमारे पास ऐड हुए हैं। कौन कौन से ऐड हुए हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो इंडिया में हमारे पास टोटल कितने हैं, 49 थे, प्लस 5 और ऐड हो गए, अब हमारे पास टोटल 54 हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी रामसर साइट डज इंडिया हैव। सो इंडिया के पास हमारे पास टोटल है 54 रामसर साइट्स। सो द न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, तो 3 इसमें से तमिलनाडु में है, ऐड की गई है, एक जो है मिज़ोरम में ऐड की गई है, एक हमारे पास मध्य प्रदेश में ऐड की गई है। सो कौन कौन सी है, दैट इज़ कारिकिली बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। पालीकरानी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी हमारे पास तमिलनाडु में है। पिचावरम मैंग्रोव, ये भी हमारे पास तमिलनाडु में है। पाला वेटलैंड, आपने ये याद रखना है, जो पाला वेटलैंड है दैट इज़ इन मिज़ोरम, मिज़ोरम के सबसे लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है। सो साख्या सागर लेक, माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। सो रामसर वेटलैंड के बारे में कुछ जानते हैं। रामसर वेटलैंड मीन्स रामसर कन्वेंशन हुई थी इन बाय यूनेस्को इन 2 फेब 1971 को। सो रामसर क्यों रखा गया इसका नाम, रामसर मतलब कि एक जगह है, इट इज़ अ सिटी इन ईरान, रामसर इज़ अ सिटी इन ईरान। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था वो वहाँ पे उस सिटी में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा था रामसर कन्वेंशन। और जो वेटलैंड्स आएंगी इसके अंदर उनको बोलते हैं रामसर वेटलैंड। सो इसी की वजह से वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं 2 फेब को। तो वेटलैंड का मतलब क्या होता है, रामसर वेटलैंड का इसका मतलब ये होता है कि हमने कंजर्व करना है जितने भी हमारे पास वेटलैंड्स हैं, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ देयर रिसोर्सेज। सो फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा था, तो हमने जो रामसर साइट कन्वेंशन किया था वो 1971 में किया था, बट जो पहली रामसर साइट आई थी वो 1974 में आई थी, दैट इज़ कोबर्ग पेनिसुलर, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट कौन है, चिलिका लेक, केवलादेव नेशनल पार्क। तो चिलिका लेक कहाँ है, उड़ीसा में, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। तो 1981 में इंडिया की पहली रामसर साइट्स जो है डिक्लेयर की गई थी, ये दोनों। इंडियाज बिगेस्ट रामसर साइट, सबसे बिगेस्ट कौन है, सुंदरवन वेटलैंड, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में है, 4230 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन है, रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में है, 0.25 स्क्वायर किलोमीटर की ये है। मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया कौन सी स्टेट में है, यूपी। सो आपने ये सारा का सारा याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज JWST। JWST स्टैंड फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उन्होंने जो एक ओल्डेस्ट गैलेक्सीज फाइंड की है यूनिवर्स की, उन गैलेक्सीज के नाम क्या है, तो आपने ये याद रखना है 11 एंड 13, ये आपने याद रखना है। तो ये बी आंसर इज करेक्ट। सो ग्लास G11 एंड ग्लास G13 आर द 2 ओल्डेस्ट गैलेक्सी ऑफ द यूनिवर्स।
तो ये जो दो गैलेक्सीज हैं ये तब बनी थी जब हमारे पास यूनिवर्स जो है ओनली 300 मिलियन ईयर ओल्ड था। मतलब कि यूनिवर्स को बने हुए जस्ट 300 मिलियन ईयर्स ही हुए थे, तब हमारे पास ये गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हो गई थी। तो गैलेक्सीज जो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वहाँ पे एक लाइट एब्जॉर्ब की गई है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास G13 गैलेक्सी। तो जो ये लाइट आई थी फ्रॉम दिस गैलेक्सी G13 गैलेक्सी से, जो लाइट आई थी वो 13.4 बिलियन ईयर्स पहले वहाँ से चली थी, और आज वो हमारे JWST जो हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा है वहाँ पे टकराई है। तो ऑलमोस्ट द डिस्टेंस इज़ 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। सो JWST के बारे में जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 9,30,000 माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ इसको प्लेस किया गया है। ये एरियन 5 रॉकेट के थ्रू हमने लॉन्च किया था फ्रॉम कोरू स्पेस सेंटर, फ्रेंच गुआना। 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ हबल टेलीस्कोप का, ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो किस किस ने ये किया था हमारे पास, ये अपने 3 याद रखना है। नासा अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है, थर्ड वन इज़ कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो कनाडा की स्पेस एजेंसी है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसको अपॉइंट किया गया है? सो डेविड मालपास, कैमरन रेनहार्ट, पूनम गुप्ता और इंदर गिल। तो मैं आपको ये बता दूं, जो डेविड मालपास है ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक राइट नाउ। तो आपने ये याद रखना है। तो इसमें आंसर इज़ डी, दैट इज़ इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को हमारे पास क्या कर दिया है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एक वो चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट संभालेंगे, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमीज़। ठीक है, इनके इसकी ये भी हमारे पास 2 पोस्टें होल्ड करेंगे, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सो इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक, कितने हमारे पास चीफ इकोनॉमिस्ट है जो वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं? ओनली 2। एक कौशिक बसु 2012 से 2016 और दूसरे इंदरमीत गिल अभी बने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक। सो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है एक ही दिन इनको क्रिएट किया गया था, जुलाई 1944 एक कन्वेंशन हुई थी, उस कन्वेंशन को बोलते हैं ब्रेटन वुड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो इस कन्वेंशन और इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या कर दिया था, क्रिएट किया था। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF का, दैट इज़ इन वाशिंगटन DC USA, ये भी याद रखना है। सो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि जो भी कंट्रीज़ हैं इनको ये पैसा देती है, इनको लोन्स वगैरह देती है। वर्ल्ड बैंक तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए देता है, ठीक है, डेवलपमेंट हो वहाँ पे। IMF हमारे पास पैसा तब देता है जब कोई भी देश बिल्कुल गरीब हो जाता है, बिल्कुल इकॉनमी ठप हो जाती है, तो तब ये पैसा देता है। सो IMF में हमारे पास 190 कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक में हमारे पास कितनी है, 189 कंट्रीज़ हैं, और IMF में हमारे पास लेटेस्ट जो कंट्री है दैट इज़ एंडोरा, ऐड हुई है इसी साल। सो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ डेविड मालपास एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF की है क्रिस्टेलिना। तो आपने ये 2 भी याद रखने हैं, और ये डेट भी याद रखनी है, जुलाई 1944 IMF एंड वर्ल्ड बैंक के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया प्रोवाइड्स UNRWA with donation of USD टेस्ट मिलियन फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए इंडिया ने कितना पैसा डोनेट किया है UNRWA को? UNRWA मीन्स यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। सो 1, 1.5, 2 एंड 2.5 मिलियन USD। तो आंसर इज दिस। सो आंसर इज डी, दैट इज़ 2.5 मिलियन USD हमने यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के लिए दिया है इंडिया ने। सो UNRWA का आपने क्या हेडक्वार्टर याद रखना है, दैट इज़ ईस्ट जेरूसलम जो हमारे पास इसराइल के अंदर है। तो हमारे पास क्या है, UNRWA हेडक्वार्टर कहाँ है, ईस्ट जेरूसलम में। सो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, वैसे भी 20 जून को। ठीक है, अब हमारे पास रिफ्यूजीज हमारे पास मेनली ये चर्चा में थे हमारे पास इंडिया में, दैट इज़ रोहिंग्या कहाँ से थे, रखाइन रीजन ऑफ म्यांमार से आए थे। एंड चकमा एंड हजोंग कहाँ से आए हैं,
फ्रॉम बांग्लादेश कहाँ पे सेटल हुए हैं, वो त्रिपुरा के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, यार लिपिड। सो 10th क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का इसमें कितना रैंक है, 53, 54, 55 और 56। आंसर इज बी, दैट इज़ 54। सो 54 हमारे पास रैंक आ गया इंडिया का। इंडिया रिमेन्स द टॉप परफॉर्मर इन द साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर हम टॉप परफॉर्मर हैं, ये भी याद रखना है। एंड टॉप फाइव नहीं सॉरी, टॉप जो 3 कंट्रीज़ हैं दैट इज़ जापान, यूएसए एंड स्पेन, आपने ये याद रखना है, JUS, जापान, यूएसए एंड स्पेन। किसमें, ट्रैवल एंड टूरिज्म, मतलब कि कितना ट्रैवल कॉम्पिटिटिवनेस हुई है, टूरिज्म की कितनी कॉम्पिटिटिवनेस हुई है इन जापान, कितनी डेवलपमेंट हुई है टूरिज्म के क्षेत्र में। तो लास्ट जो हमारे पास है 1,117वां नंबर है, दैट इज चैट का नंबर है, ये आपने ये भी याद रखना है। फर्स्ट कौन है, जापान, लास्ट कौन है, चैट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हमारे पास पब्लिश करता है कुछ एक रिपोर्ट्स, उनके बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि ये वाली, पहले आपको एक नाम दे देंगे कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है। सो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, ये कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 135 है 2021 में, आउट ऑफ 146, सॉरी 2022 में 135वां नंबर है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन सा नंबर है, 54th आउट ऑफ 117। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी यही फॉर्म करता है। इसमें हमारे पास इन्वायरमेंट के परफॉर्मेंस के बेस पे कि कितना इन्वायरमेंट रिस्क पे है, तो इंडिया का इसमें लास्ट नंबर है 180। एंड फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया का रैंक है हमारे पास 87, ये 2022 में नहीं आई है, अभी 2021 का ही है। तो इंडिया का रैंक इसमें 87 है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 और हेडक्वार्टर इज़ इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। सो थैंक्स। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन कमेंट।